आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्व और दूसरा नाम। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर लाए जाते हैं या लगाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। तुम कौन हो, इसमें तुम। वह कहाँ जा रहा है, इसमें वह। आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप। मैं आलोक हूँ, इसमें मैं। वह आगरा जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में तुम, वह, आप, मैं, वह, हम, ये सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से संज्ञा की दोहराव को बार बार रोका जाता है और भाषा प्रभावी और सुंदर बनती है। या फिर ये कह सकते हैं, नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुष बोलने वाला होता है, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी का बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक जैसे राम ने कहा तुम कब आओगे, शेर ने चूहे से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस वाक्य में तुम और दूसरे वाक्य में मैं तुझे क्रमशः किसी के लिए प्रयोग में लिया गया है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे पुरुष होते हैं जो बात करने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग में लेता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कर्ता या फिर बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है, जिसके लिए उत्तम पुरुष के लिए मैं, मेरा, हम, हमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, यानी जो श्रोता है वह मध्यम पुरुष होता है। उसके लिए तो, तुम, तुम्हारा, तुमसा आदि शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के विषय में बात चल रही है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे कि वह, वे या फिर वो। अब दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या किसी पास की दूरी से किसी वस्तु या प्राणी की ओर एक निश्चित संकेत देती है, जैसे कि यह एक पेन है, यानी ये निश्चित है कि यह एक पेन ही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह शेर है, यह अलमारी है, ये निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यानी निश्चितता को निश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी निश्चितता वहां पर नहीं होती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई कीड़ा, कोई रेंगने वाला, कुछ भी हो सकता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य में एक उपवाक्य में आए, किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दूसरे उपवाक्य से बनाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह कलम मुझे मिल गई जो तुमने कल खोई थी। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त में आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस टोकरी में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे आदि इसके उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, खुद, स्वयं, अपने आप आदि इसके उदाहरण हैं। सर्वनामों में लिंग। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में विकार नहीं आता, यानी बदलाव नहीं आता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही सर्वनाम प्रयोग में लिए जाते हैं। पुल्लिंग में लिख रहा है वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है, यानी यहाँ पर लिंग बदल गया, लेकिन
सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं कल गया था, मैं कल गई थी। हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगी, इसके उदाहरण हैं। केवल सर्वनाम देखकर उसके लिंग का पता नहीं लगाया जा सकता। सर्वनाम का लिंग उसके साथ आने वाली क्रिया से लगाया जाता है। सर्वनामों में वचन, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम भी विकारी शब्द है। इसमें वचन बदलने के साथ ही विकार यानी बदलाव हो जाता है। सर्वनामों में वचन इस प्रकार होते हैं। एक वचन में होता है मैं, मध्य पुरुष में होता है तू, अन्य पुरुष में वह। बहुवचन में है, एक वचन का मैं हो गया, बहुवचन में क्या होगा, मैं का हम। मध्यम पुरुष में तू का तुम और अन्य पुरुष में वह का वे हो जाता है। ये जानने की बात है कि तू या आप भले ही एक व्यक्ति के लिए आए हो, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। जैसे मोहित ने सुशील से पूछा, तुम क्यों नहीं आए थे। कमला ने अपने पति से पूछा, आप घर कब आए, इसके उदाहरण है। इसी तरीके से हमारा ये पाठ सर्वनाम समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।